सो ऑलराइट गाइस, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे कि सीसैप काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सीसैप में कौन कौन से बच्चे, कौन कौन सा ऐसा केस है जिसमें हम लोग सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन कौन सा ऐसा केस है जिसमें हम लोग सीसैप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ओके, और क्या ये मेजर डाउट होता है कि अगर हम सीसैप में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या जो हमको जोसा में कोई सीट मिला है तो वो क्या हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारे डाउट्स जितने भी है सीसैप से रिलेटेड, सीसैप काउंसलिंग से, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर देंगे। ओके, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप जोसा में बाय द वे किसी भी वजह से आप गलत तरीके से चॉइस फिलिंग कर दिए थे जिसकी वजह से आपको बेटर सीट नहीं मिला, तो आप सीसैप में वो गलती को सुधार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कोई भी सीट सीसैप में जोसा में मिला है तो डेफिनेटली है कि वो तो सीट मिलेगा ही सीसैप में, आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। बाय द वे जब भी सीट खाली होगा तो आपका सीट अपग्रेड हो सकता है। ओके, सो आप काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो पहला जो डाउट होता है कि कौन कौन सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, कौन कौन बच्चे जो हैं वो सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, सो पहला केस क्या आता है, पहला केस ये आता है हमारे पास कि जैसे मान लेते हैं कि जोसा में आपने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और आपने फ़ी पे कर दिया 35 के प्लस ये तो क्या है, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है, और ये क्या है, पार्शियल एडमिशन फ़ी। ठीक है, जो कि कितना है, 40 के है। आई होप आपको पता चल गया होगा जो नया नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, इतना आपने पे कर दिया। अब यहाँ के बाद आप क्या करते हो कि आप इंस्टीट्यूट के पास नहीं जाते हो एडमिशन के लिए। ठीक है, आप यहाँ से इतना पे करने के बाद सिंपली आप सीसैप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जब सीसैप में रजिस्ट्रेशन करोगे तो जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा ना वो सीसैप में काउंट होगा। तो अब फाइनल आपको वेरिफिकेशन कब करना है, सीसैप काउंसलिंग जब ख़त्म हो जाएगा तब आपको कहाँ जाना है, इंस्टीट्यूट के पास जाना है। ठीक है, इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पर उसको विज़िट करना है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है और फिर फर्दर आपका जो सेमेस्टर का फ़ी होगा ये सारा माइनस करके पे करना है। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया जो कि नॉर्मली यही केस होता है कि सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या है हमारे पास, दूसरा केस है कि जोसा में ये बंदा पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। ठीक है, इसको पता है कि मेरे को जोसा में बहुत अच्छा सीट नहीं मिलेगा, वो चाहता है कि सीसैप में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, जोसा में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो ये फ्रेश चॉइस फिल कर सकता है अपना सीसैप में। ठीक है, समझ में आ रहा है, सीसैप में आपको जोसा से कोई मतलब नहीं है, आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, ये क्या हुआ, दूसरा केस हुआ हमारा। अब देखते हैं कि तीसरा केस क्या होता है। तीसरा केस क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपने जोसा में क्या किया है, आपने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, आपको क्या हुआ, सीट मिला है। ठीक है, सीट मिला और आप किसी भी वजह से जोसा के राउंड से बाहर हो गए। ठीक है, मतलब कि क्या हो गया कि आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी ही पे नहीं किया। समझ में आ रहा है, किसी भी राउंड में आपको सीट मिला, आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे नहीं किया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया, तो आप क्या होगा, राउंड से बाहर हो जाएंगे फर्दर राउंड के लिए। तो इस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ये आपके प्रीवियस से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, कि आप उसमें पार्टिसिपेट किए थे कि नहीं किए थे, आप कर सकते हैं। ये तो रहा कि तीसरा केस कि आप कब, फोर्थ केस क्या होता है हमारे पास कि आप कब सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, फोर्थ केस होता है हमारे पास कि लेट से आपने जोसा में आपको सीट मिला है। ठीक है, आपको जोसा में सीट मिला है और आपने क्या किया, किसी भी राउंड में 1 to 6 राउंड में उसको फ्रीज़ कर दिया, आपने उसको फ्रीज़ कर दिया। ठीक है, इसका मतलब आप उसमें एडमिशन लेने वाले हो। ठीक है, अब बाय द वे जब सीसैप का काउंसलिंग स्टार्ट होता है, ठीक है, जब सीसैप का काउंसलिंग स्टार्ट होता है और आपका मन बना कि नहीं मेरे को सीसैप में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो उस केस में जब आप सीसैप में पार्टिसिपेट करने जाओगे तो कर सकते हो, लेकिन आपको फिर से 35 के पे करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब कि आपने जोसा में पे किया था 35 के। ठीक है, और प्लस पार्शियल एडमिशन फ़ी भी पे किए होंगे 40 के। ठीक है, और उसके बाद भी मतलब ये तो क्या किया, आप तो फ्रीज का ऑप्शन वाला चूज किए थे, फिर उसके बाद भी आप जोसा में सीसैप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको ये पे, क्योंकि आप ये सीट ऑलरेडी फ्रीज करने के बाद ये सीसैप में पार्टिसिपेट कर रहे हो। ओके, तो फिर आपको क्या करना होगा, सीसैप का फ़ी पे करना होगा। समझ में आ रहा है, तो इस केस में आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट डाउट पे आते हैं। जो नेक्स्ट डाउट क्या है, जो कि मेजर डाउट है कि अगर हम जोसा में कोई हमको सीट मिला है, ठीक है, कोई सीट मिला है, लेट्स से हमको सीट एक्स मिला है। ठीक है, तो
आप क्या आप सीसैम में जा सकते हो? ठीक है, वो भी हम लोग देख लिया कि सीसैम में जा सकते हैं। ठीक है, ये भी डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। अब हम सीसैम में आ गए, तो क्या हमारा जोसा में जो सीट मिला है, क्या हमको सीसैम में जाने से हमारा सीट ये कैंसिल हो जाएगा? नहीं, ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, कब तक कैंसिल नहीं होगा? जैसे मान लेते हैं सीसैम में मैंने 4 चॉइस फिल किया है, 1 2 3 4, और ये चॉइस मैंने फिल किया, और मेरा जो सीट है पहले से ये जो मान लेते हैं कि पुणे का मेरे को सीएससी मिला है। ठीक है, ये सीएससी मेरे को ब्रांच मिला है। तो जब तक मेरे को 4 में से कोई सीट मिल नहीं जाता है ना किसी भी राउंड में, मतलब राउंड 1 या राउंड 2 में, तब तक ये सीट मेरा रहेगा। ठीक है, जब ये कोई ब्रांच मिल जाएगा इसमें से किसी भी कॉलेज में, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आप कभी क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर आपको जो भी मिलेगा, मान लेते हैं राउंड 2 को मिलता है यहाँ पे, मतलब 2 नंबर वाला, तो फिर ये आपका सीट हो जाएगा, और तक यही आप सीट रहता है, तो फर्दर आप इसी को लेके इंस्टीट्यूट के पास जा रहे होगे एडमिशन के लिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप काउंसलिंग कर सकते हो सीसैम में, और चॉइस फिल कर सकते हो, और बेटर सीट के लिए फाइट कर सकते हो। और ध्यान देने वाली बात है कि जो जो भी आप चॉइस फिल करोगे, ठीक है, मतलब सीसैम काउंसलिंग में, उसमें ध्यान देना कि वही चॉइस भरना जो जिसमें से कोई भी अगर मिले तो आप पिछला वाला छोड़ के वो वाला ले सको। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए वही सारा चॉइस फिल करना, और कोई एक्स्ट्रा चॉइस फिल मत करना। ठीक है, इसीलिए सीसैम में बहुत सावधानी से आपको काउंसलिंग करना होता है। ठीक है, और मैं बता दूं कि सीसैम में आपको बहुत हाई रैंक तक, ऊपर तक कॉलेज मिल जाता है, और अगर अच्छे से आप चॉइस फिल और सारा कुछ अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको काउंसलिंग ज्वाइन करना होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ओके।